तो चलिए शुरू करते हैं। समुंदर की गहराइयों में भारत की सुरक्षा के सबसे बड़े पहरेदार हैं सबमरीन्स, साइलेंट वॉरियर्स जो दुश्मन को भनक लगे बिना उसके घर तक पहुंच सकते हैं। भारत अब अंडर वाटर वॉरफेयर में एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाने जा रहा है, प्रोजेक्ट 75I। यह सिर्फ सबमरीन्स खरीदने का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की समुद्री ताकत को नए लेवल पर ले जाने का मिशन है। प्रोजेक्ट 75I यानी P75I भारत की अगली जनरेशन की स्टेल्थ सबमरीन्स बनाने का मेगा प्लान है। आई फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया स्पिरिट के साथ इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनेंगी जो दुश्मन के लिए बुरा सपना साबित होंगी। इतनी शांत और एडवांस्ड की डिटेक्ट करना मुश्किल हो। इंडियन ओशन रीजन में चाइना जैसे देशों की बढ़ती नवल एक्टिविटीज के चलते भारत को अपनी अंडर वाटर कम्बैट कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना जरूरी हो गया है और प्रोजेक्ट 75I इसी जरूरत का जवाब है। आइए इस जर्नी में हम प्रोजेक्ट 75I की टेक्नोलॉजी, पावर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट 75I का स्केल। ये इंडियन नेवी के सबमरीन बिल्डिंग प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद अंडर वाटर फ्लीट को मॉडर्नाइज करना है। लगभग 44,000 करोड़ रुपीस का बजट भारत के सबसे बड़े डिफेंस डील्स में से एक। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत सबमरीन्स भारत में ही बनेंगी, इंडियन शिपयार्ड और फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर के कोलैबोरेशन से। जर्मनी की थेसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS इस प्रोजेक्ट में लीड पार्टनर है, जिसे भारत को वर्ल्ड क्लास सबमरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी मिलेगी। DRDO भी कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे AIP को इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर रहा है। प्रोजेक्ट 75I सिर्फ 6 सबमरीन्स नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रैटेजिक सुप्रीमेसी का प्रोजेक्ट है। जब ये सबमरीन सर्विस में आएंगी, इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी छिपने की काबिलियत, स्टेल्थ। प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स को डिजाइन किया जा रहा है कि वो दुश्मन के सोनार सिस्टम्स के लिए लगभग इनविजिबल हो जाएं। एडवांस्ड मशीनरी, पंप्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स, सब कुछ मिनिमम नॉइज के लिए। स्पेशल अनेकोइक कोटिंग और स्ट्रीमलाइंड हल डिजाइन सोनार सिग्नल्स को अब्सॉर्ब या स्कैटर कर देते हैं, सबमरीन को वर्चुअली अनडिटेक्टेबल बना देते हैं। थर्मल और मैग्नेटिक स्टेल्थ भी एफिशिएंट कूलिंग और डिगॉसिंग सिस्टम्स के साथ, ताकि कोई भी सिग्नेचर न छोड़े। इन सब का मतलब प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स पानी के नीचे एक भूत की तरह दुश्मन के आसपास घूम सकती हैं बिना पता चले। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल्स में अनमैच्ड एडवांटेज देती हैं। यही है प्रोजेक्ट 75I की असली ताकत, ट्रू अंडर वाटर इनविजिबिलिटी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I की गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। कन्वेंशनल सबमरीन्स को हर कुछ दिन में सरफेस पर आना पड़ता है, लेकिन AIP सबमरीन्स 2 से 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती हैं। फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिसिटी बिना मूविंग पार्ट्स के, लगभग बेआवाज। DRDO का इंडिजिनस AIP सिस्टम भी अब रेडी है, जो P75I में लग सकता है। AIP का असली फायदा एंड्योरेंस और स्टेल्थ का डेडली कॉम्बिनेशन। AIP सबमरीन्स न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरह महीनों तक नहीं, लेकिन नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक से 10 गुना ज्यादा देर तक छिप कर रह सकती हैं। जब ये AIP मोड में होती हैं, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स से भी ज्यादा शांत होती हैं। इसलिए AIP सबमरीन्स को साइलेंट किलर्स कहा जाता है। प्रोजेक्ट 75I के लिए AIP एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। सबमरीन की असली ताकत उसके हथियारों और उन्हें कंट्रोल करने वाले सिस्टम में होती है। प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स में एडवांस्ड हेवीवेट टॉर्पीडोज, माइंस और मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होगी। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS से ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पानी के नीचे से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन सब को कंट्रोल करेगा एक हाईली एडवांस्ड फुली डिजिटल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS सबमरीन के सेंसर से डेटा प्रोसेस करता है, टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है
और कमांडर को एक टैक्टिकल पिक्चर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से डिसीजन मेकिंग और भी तेज और एक्यूरेट हो जाता है। ये सिस्टम दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और बेस्ट अटैक सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स के पास ब्रेन्स भी हैं, ब्रॉन भी, समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी बनने के लिए। प्रोजेक्ट 75I की सफलता में जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। TKMS की प्रूवन सबमरीन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड AIP, स्टेल्थ और मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम्स इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को परफेक्टली मैच करती है। 1980s में भी भारत ने जर्मनी के साथ शिशुमर क्लास सबमरीन्स बनाई थी, जिसे सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला अनुभव मिला। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत TKMS अपनी डिजाइन फिलॉसफी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडियन पार्टनर्स के साथ शेयर करेगा। इससे भारत को सिर्फ सबमरीन्स नहीं, बल्कि डिजाइन, इंटीग्रेशन और फ्यूचर अपग्रेड्स की काबिलियत भी मिलेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट को बूस्ट मिलेगा। MSMEs और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लायबिलिटी क्लॉजेस, लेकिन जर्मनी के साथ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 75I के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह कोलैबोरेशन भारत को सबमरीन डिजाइन और निर्माण में ग्लोबल पावर बना सकता है। प्रोजेक्ट 75I कितना बड़ा लीप है, यह समझने के लिए कंपैरिजन जरूरी है। अभी इंडियन नेवी के पास किलो क्लास और शिशुमार क्लास सबमरीन्स हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, नो AIP, लिमिटेड एंड्योरेंस। कलवारी क्लास, स्कॉर्पियन सबमरीन्स एडवांस्ड हैं, लेकिन उनमें भी शुरू से AIP नहीं है। प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन्स AIP नेटिव होंगी, शुरू से ही इंटीग्रेटेड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबिलिटी भी P75I को एज देगी, जो कलवारी क्लास में नहीं है। चाइना की UN क्लास सबमरीन्स भी AIP इक्विप्ड हैं, लेकिन जर्मन फ्यूल सेल AIP और स्टेल्थ में P75I उनसे बेहतर होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर सबमरीन्स अनलिमिटेड एंड्योरेंस देती हैं, लेकिन P75I जैसे AIP सबमरीन्स शैलो वाटर्स में ज्यादा शांत और इफेक्टिव होती हैं। मॉडर्न नेवी को दोनों चाहिए, न्यूक्लियर और AIP, और प्रोजेक्ट 75I इंडियन नेवी को बैलेंस्ड अंडर वाटर फ्लीट देगा। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर फ्लीट को सप्लीमेंट करेंगी, रिप्लेस नहीं। प्रोजेक्ट 75I का सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्थिति पर पड़ेगा। यह रीजन हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। 80% से ज्यादा सी बोर्न ऑयल ट्रेड यहीं से होता है। P75I सबमरीन्स इंडियन नेवी को सी डिनायल और सी कंट्रोल दोनों रोल्स में ताकतवर बनाएंगी। लंबी अंडर वाटर एंड्योरेंस से ये पूरे IOR में पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस और डिटरेंस का काम करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये सबमरीन्स दुश्मन के कोस्ट लाइन के पास छिपकर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बना सकती हैं। प्रोजेक्ट 75I भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी को मजबूत करेगा और ग्लोबल पावर बनने की एम्बिशन को आगे बढ़ाएगा। ये प्रोजेक्ट डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाएगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और भारत का स्टेचर इंटरनेशनल स्टेज पर बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट 75I समुद्र, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी सभी मैदानों में भारत के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। जय हिंद।